अबैटमेंट ऑफ सुसाइड धारा 69 और 108 बीएनएस यानी कि 108 पर, जहां एक आरोपी पर जहर देकर मारने का आरोप था, जहां इस आरोपी को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। यह जो जजमेंट है 7 मार्च 2025 का है और इस जजमेंट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात निकल के आई। अगर आपका केस इसी इन धाराओं पे है तो आपको कैसे बचना है इन धाराओं पे, और आपको हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट से कैसे जमानत मिले, उसके लिए क्या ग्राउंड लिया जाए, और साथ ही इस पूरी केस की डिटेल इस वीडियो में होने वाला है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फर्रुखाबाद के एक चर्चित केस की, जहां एक आरोपी को जमानत मिल गई। यह जो केस है, जिसका केस क्राइम नंबर है 145/2024। इस जजमेंट का केस टाइटल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर इसको पढ़ सकते हैं, जो कि एक शमशाद पुलिस स्टेशन के अंतर्गत दर्ज किया गया था। इस केस में आरोप है कि जो आरोपी ने एक महिला को शादी का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में उसे जहर देकर मार डाला, लेकिन अब कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। तो चलिए इस केस की पूरी कहानी को समझते हैं डिटेल में। इस केस की शुरुआत तब हुई जब मृतक महिला के पति ने दूसरी शादी कर ली। इसके बाद वह महिला आरोपी के साथ रहने लगी। आरोप है कि आरोपी ने उसे शादी का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और कई बार उसे गर्भपात करने के लिए मजबूर किया। 1 सितंबर 2024 को आरोपी ने उसे घर से निकाल दिया, लेकिन बाद में मामला सुलझ गया और 4 सितंबर को वह महिला फिर से आरोपी के घर लौट आई, लेकिन 5 सितंबर को आरोपी और उसके भाई ने उसे जहर दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब जानते हैं कि कोर्ट में क्या आर्गूमेंट हुआ। आरोपी के वकील ने कोर्ट में कहा कि उनके मुवक्किल को झूठे आरोपों में फंसाया गया है। एफआईआर में 4 दिन की देरी हुई है और इस देरी का कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। साथ ही मृतक महिला को अस्पताल में भर्ती कराने वाले आरोपी के भाई थे और यह बात पुलिस मेमो से साबित होती है। इसके अलावा मृतक के परिवार वाले ही इनक्वेस्ट प्रोसीडिंग के गवाह थे और उन्होंने आरोपी के खिलाफ कोई भी आरोप नहीं लगाया है। कोर्ट का फाइनल डिसीजन। कोर्ट ने कहा कि इस केस में आत्महत्या के लिए उकसाने यानी कि अबैटमेंट के कोई भी सबूत नहीं है। आरोपी का कोई भी पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड यानी जिसे क्रिमिनल हिस्ट्री कहते हैं वो भी नहीं है और वह जेल में बंद है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद, इसलिए कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी गई। कैसे किसी केस को जीता जाता है, साथ ही साथ आपको क्या ग्राउंड लेने चाहिए, आज के वीडियो में ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि इस मामले में बेल पाने के लिए आपको मजबूत आधार, जिसे ग्राउंड बोलते हैं, उस पर जोर देना चाहिए। सबसे पहला जो ग्राउंड होता है इस केस में वो था फॉल्स इम्प्लीकेशन, यानी कि अभियोग की झूठी प्रकृति। जो आरोपी है वह निर्दोष है और उसे झूठे तरीके से फंसाया गया है। एफआईआर में 4 दिन की देरी हुई है, जिसका कोई भी संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अब जो दूसरा ग्राउंड है वो है मृतका का अस्पताल में भर्ती होना, जिसे हॉस्पिटल एडमिशन कहते हैं। आवेदक ने मृतका को अस्पताल में भर्ती कराया था, जिसकी पुष्टि पुलिस मेमो और डॉक्टर के बयान से होती है। इससे पता चलता है कि आवेदक ने मृतका की मदद की थी, न कि उसे नुकसान पहुंचाया। तीसरा इंपॉर्टेंट जो ग्राउंड था इस केस में वो था इक्वेस्ट प्रक्रिया में परिवार की भूमिका, यानी कि फैमिली रोल इन इक्वेस्ट, यानी कि मृतका के पिता और अन्य परिवारजन इक्वेस्ट के गवाह थे, लेकिन उन्हें आरोपी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा। इससे यह साबित होता है कि बाद में झूठे आरोप लगाए गए। चौथा जो इम्पोर्टेंट ग्राउंड था वो था पड़ोसियों और रिश्तेदारों के बयान, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ नेबर्स एंड रिलेटिव, यानी कि पड़ोसी जो था उसने ये बताया कि मृतका का परिवार उसे आवेदक से शादी के लिए दबाव डाल रहा था। मृतक की जो बहन है उसने मृतका और सूचनाकर्ता के चरित्र पर सवाल उठाए थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। पांचवा जो ग्राउंड होता है वो था धारा 108 यानी 108 बीएनएस के तत्व पूरे नहीं होते, यानी कि लैक ऑफ अबैटमेंट अंडर सेक्शन 108 बीएनएस, यानी कि आरोपी ने मृतका को आत्महत्या के लिए उकसाया नहीं था। मृतका के साथ लिव इन रिलेशनशिप था, लेकिन इससे आत्महत्या का उकसाया
नहीं माना जा सकता। ये एक इम्पॉर्टेंट बात आई। उसके बाद जो छठा ग्राउंड होता है किस केस में, वो था अन्य आरोपियों का बरी होना, यानी कि अदर एक्यूज एक्सोनरेटेड। पुलिस ने अन्य 7 आरोपियों को बरी कर दिया और केवल आवेदक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ये एक इम्पॉर्टेंट बात आई। जो लास्ट ग्राउंड था वो था कोई भी पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं, यानी कि नो क्रिमिनल हिस्ट्री, यानी कि आवेदक का कोई भी पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। तो इस तरह के जो ग्राउंड होते हैं अगर आपके केस में भी है तो आप उस केस को जीत सकते हैं। जैसे कि इस केस में जो आवेदक था, जो आरोपी था, उसको जमानत मिली। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो डायरेक्ट हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या हमारे दिए गए नंबर पे हमसे डायरेक्ट अपना अपॉइंटमेंट बुक करा के बात कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना तो मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।